नमस्कार दोस्तों, आप सब देख रहे हैं इस YouTube चैनल में। स्वागत है एसएससी टोटल लाइव क्लास पर। जो आज हम रीजनिंग के पार्ट नंबर 4 होने वाला है। जो आप लोग नहीं देखे होंगे 1 से लेकर 3 तक के पार्ट, तो आप सब जरूर जाकर देखिए। एसएससी जीडी एग्जाम 2025 के लिए हम प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। जो आप लोग नहीं देखे होंगे तो ज़रूर जाकर देखिएगा, और हम और सारे वीडियो डालते रहते हैं। तो ये आप समझने की कोशिश कीजिएगा किस तरह का हमारा क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो देखिए, हम अलग अलग प्रकार 11 प्रश्न जो लेकर आए हैं, जो अलग अलग पार्ट से हम लेकर आए हैं। तो आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा, हम 11 प्रश्न जो लेकर आए हैं, जो आपको आगामी सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों से के पास आप शेयर कर दीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। तो यदि ट्रैक इतना कोड दिया गया है, तो फैमिली का हमारा इतना कोड दिया गया है, तो रियलिटी का कोड क्या होगा, यह आप लोगों से पूछा जा रहा है। जितना प्रश्न हम कराएंगे जो शॉर्ट ट्रिक के साथ कराएंगे। आप लोग हमारे साथ जरूर लास्ट तक बने रहिएगा, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों से के पास शेयर कर दीजिए। जितना हमारे भाई बहन वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग को बोला जा रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। इस बार आप लोगों से पूछा जा रहा है, संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है। जिस तरह से बोला जा रहा है दही का संबंध हमारा दूध से, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है तेल से क्या इस वाले क्वेश्चन पर भरे जाएंगे। तेल से हमारा कौन सा शब्द बनेगा। तो आप लोग जरूर थोड़ा सा जरूर दिमाग लगाइएगा। किस तरह से दही से जो हमारा दूध बनता है, दही से क्या बनता है, तो दूध बनता है। उसी प्रकार से हम देखेंगे तो तेल से हमारा जो नारियल बनता है। तो आप इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका नारियल भरा जाएगा। क्लियर है। ऑप्शन नंबर बी जो आपका सही उत्तर बनता है। चलिए क्लियर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग को बोला जा रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। इस बार फिर आपको संबंधित शब्द संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। किस तरह से बोला जा रहा है, 24 का संबंध हमारा 60 से दिया गया। उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है 120 से हमारा कौन सी संख्या भरे जाएंगे इस वाले क्वेश्चन मार्क पर। तो आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा कि हमारा 24 से किस प्रकार से 60 लिखा गया है। तो आप लोग जरूर वीडियो को रोक लीजिएगा और बनाने के काम कीजिएगा। देखिए 24 से हमारा 60 लिखा गया है, और उसी प्रकार से हम सोचेंगे कि हमारा 120 से हमारा इस वाले कौन सी संख्या भरे जाएंगे इस वाले क्वेश्चन मार्क। तो आप लोग थोड़ा सा जरूर दिमाग लगाइएगा। देखिए 24 के जब हम 5/2 से कर देंगे इसको गुना, तो 12 से जब हम काटेंगे तो इसको 2 से काटेंगे तो हमारा 12 आ जाएगा। 12 में जब हम 5 से गुना करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, तो हमारा 60 हो जाएगा, जो हमारा यहाँ 60 दिया गया है। तो उसी प्रकार से हम 120 को देखेंगे। जब हम 120 के जब हम 5/2 से करेंगे, भाग करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, तो यहाँ 20 है, 20। जब इसको हम काटेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, तो हमारा 60 हो जाएगा। जब हम 60 गुने जब हम 5 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 6×5 = 300 हो जाता है। 300 हमारा कौन सा ऑप्शन में दिए गए हैं, तो ऑप्शन नंबर सी में जो हमारा सही उत्तर दिए गए इस वाले क्वेश्चन मार्क पर हमें 300 भरे जाएंगे। चलिए क्लियर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग को बोला जा रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। इस बार आप लोगों को मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न दिए गए। कुछ इसी तरह का प्रश्न आपको आगामी सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा कि हमारा किस तरह का मिसिंग नंबर दिए गए हैं।
देखिए जब चारों संख्या के देखिए तो चारों संख्या से हमारा 39 किस तरह से लिख रहा है, उसी तरह से देखेंगे कि हमारा 4 और 7 5 4 से हमारा 51 किस तरह से लिखा जा रहा है। उसी प्रकार से हम सोचेंगे कि हमारा 3 5 और 5 4 से हमारा इस वाले क्वेश्चन मार्क पर क्या भरे जाएंगे। तो आप लोग थोड़ा सा जरूर दिमाग लगाइएगा। देखिए 6 और 5 को जब हम आपस में गुना करेंगे, जब 6 प्लस 5 गुना करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, तो हमारा 30 हो जाएगा। और इसको भी आपस में जब हम गुना करेंगे, जब 3 में 3 से गुना करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, तो हमारा 9 हो जाएगा। जो 3 में 3 से गुना करेंगे तो हमारा जो 9 हो जाएगा। उसी सोचेंगे जब 30 प्लस 9 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, हमारा 39 हो जाएगा। जो 39 हमारा यहाँ दिया गया है। उसी प्रकार से जब हम देखेंगे 5 और 7 को जब आपस में गुना करेंगे, जब 5 प्लस 7 गुना करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, तो हमारा देखिए 5 प्लस 7 जब हम गुना करेंगे, 5 प्लस 7 जब हम गुना करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, तो हमारा 35 हो जाएगा। उसी प्रकार से जब हम देखेंगे 5 और मतलब 4 को देखेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, जब 4 गुना करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। जब हम 35 में जब हम 16 से जब गुना करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 51 हो जाएगा। 51 जो हमारा यहाँ दिए गए हैं। तो उसी तरह से हम देखेंगे जब इसको 5 से गुना करेंगे, जब 5 से गुना करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, तो हमारा 25 हो जाएगा। उसी तरह से 4 में 3 से गुना करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, जब 4 में 3 से गुना करेंगे तो हमारा 12 हो जाएगा। 12 4 तिहाई 12 होता है। जब इसको आपस में हम जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, जब 25 प्लस जब हम 12 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, जब 25 प्लस 12 करेंगे तो हमारा 37 हो जाएगा। 37 हमारा कौन सा ऑप्शन में दिए गए हैं, तो ऑप्शन नंबर बी में जो हमारा सही उत्तर दिए गए, इस वाले क्वेश्चन मार्क पर हमें 37 भरे जाएंगे। चलिए क्लियर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग को बोला जा रहा है, यदि ट्रैक के 83 46 और फैमिली को 20 91 75 तो रियलिटी बराबर इस क्वेश्चन मार्क पर क्या भरे जाएंगे, यह आप लोगों से पूछा जा रहा है। यह प्रश्न आपको सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, कुछ इसी तरह का प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा कि हमारा ट्रैक से किस प्रकार से लिखा गया है। उसी प्रकार से हम देखेंगे तो फैमिली का किस प्रकार से लिखा गया है। ये जो प्रश्न है जो आपके आगामी सभी एग्जाम में इसी तरह का प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा जो हमारा ट्रैक से किस प्रकार से कोड लिखा गया है। इस बार आपको रिकोडिंग से रिलेटेड प्रश्न पूछे गए हैं। तो आप देखिए ट्रैक TREK लिखा गया है, 83 46 लिखा गया। उसी तरह से फैमिली को देखेंगे तो FAMILY। देखिए फैमिली को 20 91 और 75 लिखा गया है। उसी प्रकार से हम देखेंगे ये जो प्रश्न है आपको आसानी से रिजल्ट निकल कर चल जाएगा। रियलिटी को देखिए तो रियलिटी से हम कोड लिख देंगे, यहीं पे हम कोड लिख देंगे। देखिए टी के सामने हमारा देखिए रियलिटी में पहले देखिए तो आर दिया गया है, तो आर पर हमारा कौन सा संख्या दिया गया है, जो आर पर देखिए तो हमारा 3 दिया गया है, तो यहाँ हमारा 3 हो जाएगा। उसी प्रकार से देखेंगे रियलिटी को तो ई है, ई हमारा देखिए तो ई हमारा 4 पर दिया गया है, 4 पर दिया गया है। उसी प्रकार से देखेंगे तो ए का कोड हमारा कितना दिया गया है,
तो ए का कोड हमारा 0 दिया गया है, ए का कोड क्या दिया गया है, तो 0 दिया गया है। उसी तरह से देखेंगे एल का कोड क्या है, तो एल का कोड हमारा 7 दिया गया, एल का कोड हमारा 7 दिया गया। उसी प्रकार से देखेंगे आई का कोड हमारा कितना दिया गया है, आई का कोड हमारा 1 दिया गया है। उसी तरह से देखेंगे टी का कोड हमारा कितना है, तो टी का कोड हमारा 8 दिया गया है। जो टी का कोड हमारा कितना दिया गया है, तो 8 दिया गया है। तो वाई का कोड हमारा 5 दिया गया है। जो 34 0 71 85 हमारा कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी में जो हमारा सही उत्तर दिया गया है। चलिए क्लियर है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग को बोला जा रहा है, यदि HEAR को लिखा गया है KJHA लिखा जाता है तो मिल्क को क्या लिखा जाएगा। तो आप लोग यह समझने की कोशिश कीजिएगा कि हमारा किस तरह से दिया गया है, HEAR को किस प्रकार से KJH लिखा जाता है, उसी प्रकार से देखिएगा तो मिल्क को क्या लिखा जाएगा। तो आप लोग यह समझने की कोशिश कीजिएगा किस तरह से हमारा दिया गया है। तो पहले देखिए H से हमारा K लिखा गया है, तो H ABCD के अनुसार हमारा H 8 पर होते हैं और K 11 पर होते हैं, तो इसमें हमारा +3 कर दिए गए हैं। उसी तरह से E से जब हम J को देखेंगे, E हमारा 5 पर आते हैं और J हमारा 11 पर आते हैं, नहीं J हमारा 10 पर होते हैं। जो ई से हमारा जे लिखा गया है तो इसमें हमारा +5 कर दिया गया है। उसी तरह से देखेंगे ए से हमारा एच लिखा गया है, तो ए हमारा ABCD के अनुसार हमारा पहला पर आता है और H 8 पर आता है, तो इसमें भी हमारा प्लस कितना का अंतर हो गया है, तो +8 का अंतर हो गया है। उसी तरह से देखेंगे आर से जब हम ए को देखेंगे, आर देखिए ABCD के अक्षर में हमारा टोटल अक्षर हमारा कितना होता है, तो 26 गो होता है। जब ABCD जब जेड के बाद हमारा फिर से ABCD चालू हो जाता है, ABC हमारा चालू हो जाता है। उसी प्रकार से देखेंगे किस तरह से हमारा दिया गया है। देखिए ए आर से हमारा जेड, तो आर हमारा 18 पर होते हैं और ए हमारा 1 पर होते हैं ABCD के अनुसार। इसमें हमारा कितना का अंतर है, तो आर 18 पर होते हैं, तो इसमें हमारा देखिए ये हमारा 7 हो जाएगा, 7 का अंतर बनता है। देखिए आर 18 पर है और ए, तो हमारा +9 का अंतर बनता है। उसी प्रकार से देखेंगे मिल्क को, तो एम से हमारा कौन सा कोड होगा, तो एम हमारा ABCD के अनुसार कितने पर होते हैं, तो एम हमारा 13 पर होते हैं। और जब 13 में 3 जोड़ेंगे तो 16 पर हमारा कौन सी संख्या होगा, तो 16 पर हमारा P हो जाएगा, +5 करेंगे तो। उसी तरह से आई जब हम +5 करेंगे तो आई हमारा 9 पर होते हैं और 5 करेंगे तो हमारा 9 और 5 14 हो जाएगा, 14 पर हमारा एन भरे जाएंगे। उसी तरह से देखेंगे एल को, तो एल प्लस 7 करेंगे। जब एल हमारा ABCD के अनुसार कितने पर होते हैं, तो एल जो हमारा 12 पर होते हैं, जब 7 जोड़ेंगे तो 12 और 5 कितना हो जाता है, 19 हो जाता है, तो 19 पर हमारा एस भरे जाएंगे, 19 पर एस भरे जाएंगे। उसी तरह से देखेंगे तो के से हमारा कौन सा अक्षर होगा, तो के हमारा कितने पर होते हैं, तो के हमारा 11 पर होते हैं और जब हम +9 करेंगे तो हमारा 20 हो जाएगा। 20 पर हमारा कौन सी अक्षर भरे जाएंगे, तो अक्षर हमारा 20 पर टी होते हैं, PNTS हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में, जो हमारा सही उत्तर दिए गए हैं। चलिए क्लियर है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग को बोला जा रहा है ईमानदारी और चतुराई और रुचि। देखिए कुछ इसी तरह का प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है, कुछ इसी प्रकार के। तो आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा
किसके साथ किसका संबंधित है। तो आप लोग यह समझने की कोशिश भी कीजिएगा कि हमारा ईमानदारी और चतुराई और रुचि से किसका संबंधित है। तो आप लोग देखिए, ईमानदारी जो हमारा होता है जो अलग होते हैं, चतुराई जो होते हैं वह हमारा अलग होते हैं, और रुचि जो होते हैं जो हमारा अलग होते हैं। तो कुछ इसी तरह का बेन आरेख, ईमानदारी के लिए हम अलग गोला बना लेंगे, और रुचि चतुराई के लिए हम एक अलग गोला बना लेंगे, और रुचि के लिए भी हम एक अलग गोला बना लेंगे। इस तरह का बेन आरेख, बेन डायग्राम हमारा कौन सा ऑप्शन में दिए गए हैं, तो ऑप्शन नंबर बी में जो हमारा सही उत्तर दिए गए हैं। चलिए क्लियर है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग को बोला जा रहा है, फोटो खिंचवाने के लिए 4 लड़के एक बेंच पर बैठा है, और ए बी के बाईं ओर है, सी बी के दाईं ओर है, बाकी डी बी और सी के बीच में फोटो में बाएं से दूसरे कौन होगा। तो आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा किस तरह का प्रश्न दिए गए। तो कुछ इसी प्रकार का प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। तो इस समय देखिए, फोटो खिंचवाने के लिए 4 लड़के एक बेंच पर बैठे हैं। तो एक बेंच पर बैठे हैं, तो ए बी के दाईं ओर, देखिए ए बी के दाईं ओर, ए बी के दाईं ओर हो गया, और सी बी के बाईं ओर, तो सी हमारा बाईं इधर हो जाएगा, तो सी इधर हो जाएगा। और देखिए आगे प्रश्न को पढ़िए, तो दाईं ओर है, बी डी और सी के बीच में कौन है, जो बी डी सी के बीच में कौन है। तो देखिए सी के बीच में, तो सी का बीच में हमारा, और बी के बीच में, तो डी हो जाएगा, जो डी हमारा दिया गया है। आगे प्रश्न को पढ़िए, तो कह रहा है के बीच में है, फोटो में बाएं से दूसरे कौन होगा। तो देखिए हमारा इधर से चलता है जो बाएं है, तो ये आप समझने की कोशिश, सी के बीच में फोटो में बाएं से दूसरे कौन होगा। तो सी जब इस तरह से हम चलेंगे तो बाएं जो हमारा इस तरह से इधर से चलता है तो बाएं हो जाएगा, तो सी के बाएं, तो सी के बाएं में जो हमारा दिया गया है जो डी दिया गया है, तो डी हमारा कौन सा ऑप्शन में दिए गए हैं, तो ऑप्शन नंबर डी में जो हमारा सही उत्तर दिए गए हैं। चलिए क्लियर है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग को बोला जा रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में 2 चिन्हों आपस में बदल दिया गया है, आपका काम इनमें 2 चिन्हों का पता लगाना है जिससे समीकरण सही हो जाएगा। ये जो समीकरण हमारा दिया गया है, जो समीकरण गलत है, इस समीकरण को सही करने के लिए हम चारों ऑप्शन में से देखेंगे कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो आप लोग देखिएगा, तो देखिए 25 को हम जब भाग करेंगे, 5 से जब भाग करेंगे तो हमारा 5 हो जाएगा, और प्लस के जगह पर हम माइनस कर देंगे, प्लस के जगह पर हम माइनस कर देंगे, और माइनस के जगह पर हम प्लस कर देंगे, तो हमारा ये जो समीकरण है जो सही हो सकता है। तो आप लोग देखिए, जब भाग दिए तो 25 में 5 से भाग दिए तो 5 आ गया, और प्लस के जगह पर हम माइनस कर देंगे, और देखिए गुना है तो हम गुना कर देंगे, और हमारा माइनस जो यहाँ दिया गया है ये हमारा 2 हो जाएगा, और माइनस हमारा 1 दिया गया है। तो आप लोग देखिए, जब इसको हम गुना करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, जब हम 3 दूना 6 हो जाएगा, और -5 दिया गया, और हमारा ये जो हमारा दिया गया है जो प्लस में है, ये जो हमारा दिया गया है जो ये प्लस में है, चिन्ह चेंज किए ना, तो इसमें हमारा प्लस हो जाएगा, तो इसमें +1 हो जाएगा। जब ये जो हमारा 5 जो है जो प्लस में है, तो 5 प्लस में है, तो प्लस को पहले काम करेंगे, तो +1 और +5 को जोड़ेंगे तो हमारा 6 हो जाएगा, और -6 तो हमारा कितना हो जाएगा, बराबर 0, जो हमारा यहाँ 0 दिए गए हैं।
तो इसी तरह का हम आपस में किसी शब्द को, किसी अक्षर को, देखिए इस समीकरण हमारा गलत दिया गया था तो हम चेंज करें, कौन सा ऑप्शन का हमारा सही आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी जो हमारा सही उत्तर बनता है। प्लस और माइनस को चेंज करने पर हमारा समीकरण सही हुआ है। चलिए क्लियर है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग को बोला जा रहा है निम्नलिखित चित्र में वर्गी की संख्या ज्ञात करें। इस बार आपका वर्ग की संख्या ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। तो आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा, इसमें हम छोटे छोटे खंड को पहले काउंटिंग करेंगे। पहले छोटे छोटे खंड के काउंटिंग कर लेते हैं। देखिए हमारा एक जो हियाँ हो जाएगा, दूसरा हमारा हियाँ हो जाएगा, तीसरा हमारा हियाँ हो जाएगा, चौथा हमारा हियाँ हो जाएगा और पंचमा हमारा कहाँ हो जाएगा, पंचमा हमारा हियाँ हो जाएगा, छठा हमारा हियाँ हो जाएगा और सातवां जो होता है वो हमारा हियाँ हो गया, आठवां हमारा हियाँ, नौवां हियाँ और 10वां हमारा हियाँ हो गया। इसमें और बनेगा वर्ग। तो आप लोग देखिए 10वां को देखिए, तो 10वां हमारा हियाँ से लेकर हियाँ तक दिया गया है। 11वां दिया गया है, तो 11वां हमारा कहाँ से, तो हियाँ 11वां हो जाएगा। और ब्राह्मा को देखेंगे तो 12वां के, तो ब्राह्मा हमारा हियाँ से लेकर, जो हियाँ से लेकर इसमें हमारा 12 बन गया। इसमें और बनता है वर्ग। 13वां को देखिएगा तो 13वां को देखिएगा तो 13वां हमारा हियाँ से लेकर हियाँ तक की दिया गया है। 13वां हो गया। इसमें और एक वर्ग बनता है। तो 14वां को देखिएगा तो 14वां हमारा हियाँ से लेकर हियाँ तक की हमारा 14वां बनता है। हियाँ से लेकर हियाँ, इसमें हमारा टोटल कितने बने हैं वर्ग, तो हमारा टोटल इसमें 14 वर्ग बने हैं। 14 हमारा कौन सा ऑप्शन में दिए गए हैं, तो ऑप्शन नंबर बी में जो हमारा सही उत्तर दिए गए हैं। चलिए क्लियर है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग को बोला जा रहा है नीचे दिए गए आकृति में श्रृंखला को पूरा करें। इस बार आपको श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न दिए गए, तो आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा प्रश्न आकृति में हमारा कौन सा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। तो आप लोग थोड़ा सा जरूर दिमाग लगाइएगा। देखिए ये जो प्रश्न है जो कुछ इसी प्रकार का